अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार नए दर्शक बन के आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि आपके मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। आइए प्रारंभ करते हैं कहानी। मित्रों, काशी से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें अधिकतर बुनकरों के ही घर थे। इसी गांव के एक बुनकर रहता था इसी गांव में एक बुनकर रहता था जिसका नाम था अब्दुल गनी। वह आस्तिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। वह मानता था कि भगवान ही सब कुछ करता है, इंसान तो उसके हाथ की कठपुतलियाँ ही है। हर नमाज के बाद वह यह पता लगाता था कि कौन क्या करता है। मित्रों, अब्दुल गनी अपना काम बहुत ही सच्चाई के साथ करता था। उसने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया था, न उसने कभी किसी को ठगा ही था। वह ऊन का धागा खरीदता और कंबल तैयार करके काशी में जाकर बेचता था। इसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मित्रों, उसके बनाए हुए कंबल माप तौल में सब तरह से सदा इकसार होते थे। एक बार वह अपने बनाए हुए 2 कंबल काशी में एक बजाज को बेचकर आया। वह बजाज व्यापार में सच्चा नहीं था। 2-3 दिन बाद जब अब्दुल गनी उस बजाज से पैसे मांगने गया तो बजाज ने कहा, मेरी दुकान में तो कल रात आग लग गई थी, तुम्हारे कंबल भी उस आग में जल गए, इसलिए मैं पैसे कहाँ से दूं आपको? तुम चाहो तो बाजार के दूसरे दुकानदारों से पूछ सकते हो। मित्रों, अब्दुल गनी ने कहा, मैं सच्चाई से व्यापार करता हूँ, जीवन में कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, इसलिए मेरे बनाए हुए कंबल आग में नहीं जल सकते। दोनों में वाद विवाद होने लगा। वाद विवाद बढ़ने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। दूसरे दुकानदार वहाँ थे। उन्होंने जुलाई से कहा, बुनकर जी, कल रात को इनकी दुकान में आग लग गई थी, हमने भी देखा है, आग लगने की बात झूठी नहीं है। अब्दुल गनी ने अपना दावा फिर ऊंची आवाज़ में दोहराया, चाहे दुकान में आग लगी हो, किंतु सत्य को आग नहीं लग सकती। मेरे कंधे पर एक कंबल पड़ा है, इसे आप लीजिए और जलाकर देख लीजिए। अगर यह जल जाए तो मैं मान लूँगा कि मेरे दूसरे कंबल भी बजाज जी के यहाँ रखे थे, वो जल गए। वह बजाज एक बार तो थोड़ा सकपचाया, लेकिन फिर हिम्मत बटोरकर उसने कहा, ऐसे ही नहीं, इसे मिट्टी के तेल में भिगोकर जलाऊंगा, क्योंकि मेरी दुकान में करोसिन तेल भी पड़ा हुआ था, उसमें भीगकर ही तुम्हारे कंबल जले हैं। अब्दुल गनी ने कहा, मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है। वाद विवाद और तेज हुआ तो भीड़ जमा और हो गई। सबके सामने अब्दुल गनी ने अपने कंधे पर ओढ़ा हुआ कंबल उतार कर दे दिया। कंबल को तेल में अच्छी तरह भिगोकर जमीन पर डाला गया और उसमें आग लगा दी गई। थोड़ी देर में भीड़ के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि तेल जल गया, आग बुझ गई और कंबल ज्यों का त्यों बेदाग था। झूठ जल गया और सत्य ज्यों का त्यों सिर ऊंचा किए सामने खड़ा था। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, सांच को आंच नहीं, सत्यवादी बुनकर की जीत है। बजाज ने सिर नीचा करके कहा, मेरी दुकान में आग लग गई थी, यह बात सच है, किंतु इस जुलाई के कंबल इस समय दुकान में नहीं थे, उस समय दुकान में नहीं थे, मेरे घर पर पड़े थे, इसलिए वे जले नहीं हैं। ऐसा कहकर उसने जुलाई को कंबलों की कीमत चुका दी। उस दिन से बजाज भी सत्य मार्ग पर चलने लगा। मित्रों, इस कहानी से हम और आपको यह तात्पर्य मिलता है, ये सीख मिलती है, कभी किसी की बुराई भलाई न करना चाहिए। अपनी इज्जत के लिए दूसरों का अपमान न करना चाहिए, दूसरे की बेइज्जती न करना चाहिए। हमेशा सत्य को बोलना सीखें, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जवान हों, चाहे भाई हों, चाहे बहन हों। हमेशा एक दूसरे की निंदा करने से आपको इज्जत नहीं मिलती, आपकी बेइज्जती होती है। बुजुर्ग लोग ये कहा करते हैं कि अगर अपनी इज्जत को कराना चाहते हो, अपनी इज्जत कराना चाहते हो, दूसरे की इज्जत करना सीखिए, तब आपको इज्जत मिल सकती है। अन्यथा दूसरे की निंदा करोगे तो जीवन में इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कभी आपकी इज्जत नहीं हो सकती। जो इंसान बेदाग होता है वो बेदाग ही रहेगा, और सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। मित्रों,
इसलिए अपनी ज़बान से सोच समझ के ऐसे शब्द बोलिए जो कभी किसी को दिल पर ठेस न पहुँचे। हमेशा मीठे स्वर बोलिए। कभी किसी का नाम लो तो सभ्यता से लीजिए। ये नहीं है कि तुम दूसरे का नाम अपमान से लोगे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, तुम्हारा सम्मान होगा, तुम विद्वान नहीं हो सकते। इसलिए सोच समझ के बात को करना चाहिए, इसमें तुम्हारी भलाई है। तो इस कहानी से कुछ आपको अगर सीख मिली हो, क्या आपको सीख मिली, तो वो इस कहानी में कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक करिए, वो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी